वेलकम अगेन एवरीवन। डेट शीट्स आ चुकी हैं, चाहे वो सीबीएसई की हो, आईसीएसई की हो, और अब हमें ज़रूरत है एक बार पूरे सिलेबस के कंटेंट को फिनिश करने की। उसके बाद सिंपल पेपर को सॉल्व करना है। सिंपल पेपर सॉल्व करने से ये होगा कि सिलेबस का कंटेंट हमें कितना क्लियर होगा, हमें कितने क्वेश्चन हम वहाँ पे कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस वे हमें ये पता चलेगा कि कंटेंट हमारा कितना क्लियर है। तो अब यहाँ पे बारी बारी से आपको ऑल सब्जेक्ट्स के सिंपल पेपर्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं बीच बीच में सिंपल पेपर्स आईसीएसई का भी लूंगी, सीबीएसई का भी लूंगी। आईसीएसई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सीबीएसई में साइंस के क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पे आईसीएसई क्लास 10th का केमिस्ट्री का मैं एक सिंपल पेपर ले रही हूँ, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सिंपल पेपर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग ही ये सेट है। तो इस क्वेश्चन पेपर को चलिए साथ सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th 2023-24. So in this question papers there are the two sections. Section A have the compulsory part and section B have the optional part. Section A में हमको 40 मार्क्स मिलेगा। हमारा सेक्शन ए हमारा 40 मार्क्स का, सेक्शन बी हमारा 60 मार्क्स का है। तो सेक्शन ए हमारा कंपलसरी पार्ट है और सेक्शन बी में हमको 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से हमको 40 मार्क्स को सॉल्व करना है। मीन्स 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें हमें 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये है पैटर्न क्वेश्चन पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे 15 एमसीक्यूज हैं, जिसको हमको सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चन के 1 मार्क्स हैं। तो एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल रेडिली डिस्चार्ज एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। सो ऑप्शन आर OH minus, SO42 minus, Cl minus and H plus. So answer is OH minus. Why? Among of the given ions, OH minus will readily discharge at the anode during the electrolysis of acidulated water. So that is the correct answer. So next one is the which of the following is a triabasic acid. इसमें हमें ट्राइबेसिक एसिड को आइडेंटिफाई करना है। H2SO4 ALOH होल थ्राइस, H3PO4 CaOH होल ट्वाइस। सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं जो H+ को रिलीज करते हैं। तो ये तो OH और ये OH को रिलीज कर रहा है, मीन्स ये आंसर इनकरेक्ट है। यहाँ पे अब हमको देखना H2SO4 एंड H3PO4, बट वी हैव टू फाइंड आउट द ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक मीन्स 3, सो 3H+ इस पे निकलते हैं H3PO4 में। सो करेक्ट आंसर इज H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कली अर्थ मेटल्स हैव द सेम। अब हमें देखना है कि इसमें सेम क्या है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सेल्स, मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसमें होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम होगा जब हम एल्कली अर्थ मेटल्स में, सारे मेटल्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। एल्कली अर्थ मेटल में ऑलवेज हैविंग द आउटर मोस्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, तो सबके वैलेंस सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर कंटेन्स एसिड। विनेगर कौन से एसिड को कंटेन करता है? फिनॉल, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड एसिटिक। तो ये एसिटिक एसिड को कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डू नॉट मैच विथ एलिमेंट ऑफ द हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली से कौन सी प्रॉपर्टी है जो मैच नहीं करती? तो देखेंगे, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल, दे आर मेटेलिक इन नेचर, दे आर हाईली केमिकली रिएक्टिव, दे आर डायएटॉमिक इन देयर मॉलिक्यूल। सो आंसर इज दे आर मेटेलिक इन नेचर, क्योंकि ये मेटेलिक नेचर, ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड द गैस रिलीज्ड एट एनोड। एनोड की तरफ कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaHSO3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉल्ट। हमें ये देखना है कि ये किस टाइप का सॉल्ट है। सो एसिडिक सॉल्ट बिकॉज ऑफ
Na प्लस निकलेगा और H प्लस निकलेगा, इसलिए ये किस टाइप का सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्रॉस अ पीरियड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है पीरियड में, इंक्रीज करता है। विच एसिड इज यूज्ड फॉर ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए कौन सा एसिड यहाँ पे यूज होता है, सो आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। So next question is element in a period all have the same number of is their atom। अब यहाँ पे देखना है सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेल। एलिमेंट इन पीरियड ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेल्स जो है वो सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है आगे बढ़ने पे उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 1 by 1 बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी लोन पेयर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ coordinate bond in nitric acid, one coordination bond attached। compound of carbon and hydrogen are known as, compound of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons। in relative molecular mass of butane is 58, then its vapor density is, वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिकुलर मास का हाफ होता है, सो 58 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 2 2 जा 1 9, सो 29 इज द करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन हैबर्स प्रोसेस, क्या रेशियो होगा, 3:1 का रेशियो है हैबर प्रोसेस में। 1:3 सॉरी, NH3 सॉरी 1:3, this is the correct answer, 1:3। next question, in a group the larger the atomic size of an element the alkali in an element, यहाँ पे क्या होगा, more। in a group the larger the atomic size of an element the more metallic in the element। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया, जिसके 15 मार्क्स थे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द एल्कली सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, एल्कली सॉल्यूशन में क्या होगा, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, वार्मिंग अमोनियम सल्फेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी, अमोनिया गैस। फॉर्मूला ऑफ द एक्सपेक्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिएक्शन, नेम द गैस प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, नेम द गैस, फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो अमोनिया, अमोनिया गैस रिलीज, क्योंकि इसमें होता क्या है, अमोनिया कैसे निकलती है, NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस H2O। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया इसका आंसर। इसका आंसर है अमोनिया, दूसरे का आंसर है अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, CaCl2 अमोनिया देन NH3। What is the product formed when ammonia is oxidized with copper oxide also gives the valence equation, हमको इसकी वैलेंस इक्वेशन देना है कॉपर के साथ, सो NH3, 1 मिनट, NH3 प्लस 3CuO, यहाँ पे 2NH3 होगा, 3Cu प्लस 3H2O प्लस N2,
कॉपर, नाइट्रोजन एंड वाटर। ये हो गए प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी। एसिड सॉल्ट क्या होगा इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, मीन्स ए का क्या होगा फिफ्थ। लेकिन हमें पूरा का पूरा आंसर लिखना है, एसिड सॉल्ट के सामने हमें लिखना है कंप्लीट फिफ्थ नंबर, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कंप्लीटली लिखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट बी इज मिक्स्ड सॉल्ट, इसका आंसर है सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। सी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फोर्थ है सोडियम जिंकेट। देन डबल सॉल्ट का सेकेंड हुआ एलम। उसके बाद है नॉर्मल सॉल्ट का थर्ड है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट से हमको करेक्ट आंसर को चूज करना है। सो फर्स्ट इन पीरियड 3 द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इज, पीरियड 3 में मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट क्या है सोडियम। द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज, एसिटिक एसिड की बेसिसिटी क्या होती है 1। ट्रांसमिशन वायर्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम सिंस एल्यूमिनियम इज a good conductor of electricity, that is the answer. Next one, addition of sulfuric acid to zinc sulfide flakes release a gas with rotten egg smell. Next, quicklime is not used for dry HCl gas because it is alkaline. क्या है ये alkaline है। Next question, identify the following. The tendency of an atom to attract electron toward itself when combined in a covalent compound. Answer is electronegativity. The number of cells in the third period. कितने cells होते हैं 3। The most electronegative element in third period क्या होगा क्लोरीन। नॉन मेटल विच हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल्ट, आंसर हुआ इसका बोरान। द गैस इवॉल्व द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ बीइंग कंसंट्रेटेड कॉस्टिक एल्कली सॉल्यूशन, सो आंसर इज हाइड्रोजन। Next question. Question number 4. Distinguish between the saturated hydrocarbon ethane and unsaturated hydrocarbon ethene by drawing their structure formula. तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एथेन का बनाना है 1 2, दैट इज द एथ, देन ऑल हैव द सिंगल बॉन्ड, ये हो गया इथेन। देन इसके बाद अब हमें ध्यान देना है एथेन एंड अनसेचुरेटेड एथीन, एथीन के लिए सी डबल बॉन्ड सी एच एच, ये एच और ये एच। एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टाइप ऑफ organic reaction. Which type of reaction is shown by ethane and ethene? एथेन में कौन सी रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एथीन में क्या होगी एडिशन रिएक्शन। राइट द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबर्जन ऑफ इथेन। तो इथेन के कंप्लीट कंबर्जन C2H6 प्लस 7O2, इसके बाद अब हमें देखना है 4CO2 प्लस 6H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज, सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें से हमको 4 क्वेश्चन को करना है, 6 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ये सैंपल पेपर कर रहे हैं इसलिए हम
सारे क्वेश्चन को यहाँ पे चेक करेंगे। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, what is the molecular formula of alcohol which is derived from pentane? पेंटेन से डिराइव है और उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हमको बताना है। सो आंसर इज CH3 CH2 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 देन CH3। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको एल्कोहल का फॉर्मूला डिराइव करना है। सो H हाइड्रोजन एक रिमूव होगा, सो व्हेन इट रिमूव फ्रॉम, और यहाँ पे हमको ऐड करना है OH माइनस, तो ये क्या हो गया, ये है इसका फॉर्मूला। अब आप इसमें देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, C5, H कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे कितने हैं, सॉरी H11, देन क्या है OH। ये हो गया इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉपर्टी of sulfuric acid is shown by reactant of concentrated sulfuric acid when heated with potassium nitrate because of non volatile nature, non volatile nature। Second one is the carbon. So carbon work as a oxidizing agent. Consider the following element: कैल्शियम, ऑक्सीजन, आर्गन, सल्फर, बेरिलियम, हीलियम। अब हमें बताना है विच ऑफ द एबव एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी वेरी स्पेशल, वेरी स्टेबल। स्टेबल क्या होगा, आर्गन एंड हीलियम। इन अ ग्रुप सेकेंड ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल, CA and BE। A group 6th A of the periodic table, 6th A of periodic table क्या होगा, ऑक्सीजन एंड सल्फर। Sulfuric acid can be used to prepare a number of gases in a laboratory. Write balance equation for the reactant in which following gases are obtained using the dilute sulfuric acid. So dilute sulfuric acid, first one is the hydrogen. So hydrogen के लिए zinc plus H2SO4 क्या बनेगा, ZnSO4 plus H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस CO2। थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड, Na2SO4 प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। Question number 4. The following questions are related to iron. Name the acid with which iron is rendered passive. तो अब यहाँ पे इसका आंसर concentrated nitric acid।
नेम द एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, तो क्या होगा? स्टील। Determine the empirical formula of the compound whose composition by mass is 42%, nitrogen 48%, oxygen and 8%, 9% हाइड्रोजन। हमको क्या करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व करना है। सो नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, देन हाइड्रोजन है। परसेंटेज गिवन इन क्वेश्चन 42, 48 और 9%। 42, 14 is equal to 3, 48, एक मिनट इसको करेक्ट कर लो, 42 अपॉन 14, ये 16, देन 9 अपॉन 1, तो आंसर क्या आएगा? 339। 3/3 करेंगे, 3/3 करेंगे, 9/3 करेंगे, तो इसमें 9 मिला, मिनट 3 3 यहाँ पे हुआ, हमें 3 मिलेगा, इधर 1 और इधर 1। सो ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अगर आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है तो जा करके मेरे वीडियोस में इसको चेक कर सकते हैं। राइट द सब्सटेंस यूज्ड फॉर ड्राइंग अमोनिया। क्या यूज करते हैं अपन? क्विकलाइम या CaO। राइट एन इक्वेशन फॉर इलिस्ट्रेट द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ अमोनिया। अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमको बताना है। CuO प्लस 2NH3 with reference of Haber process for the preparation of ammonia, write the equation and its a condition। क्या होगा? N2 प्लस H2 2NH3। 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मोलिब्डेनम और आयरन इज अ कैटलिस्ट। Fe is the catalyst and MO molybdenum is a promoter। Next question, name the gas evolved when following mixture are heated: calcium hydroxide and ammonium chloride। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, क्या मिलेगा यहाँ पे? अमोनिया। सोडियम नाइट्राइड एंड अमोनियम क्लोराइड, क्या है? नाइट्रोजन। दिस गैस इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, ये मिला हमको अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 4 यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का हमको कोई भी 4 यूजेस लिखना है। लाइक लेबोरेटरी में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड में यूज होगा, मेकिंग ऑफ द फर्टिलाइजर में यूज होगा, डाई एंड ड्रग्स में यूज होता है। दीज आर द पॉइंट विच वी हैव टू राइट इन क्वेश्चन नंबर 5। गिव द मोस्ट choose the most appropriate answer from the following list of oxide which fit for description। Each answer may be used only once। फर्स्ट बेसिक में क्या होगा? Na2O,
सेकेंड में क्या करेगा, SO2, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, Al2O3, कोवैलेंट ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, SiO2, explain the following. Dilute nitric acid is generally considered a typical acid except for its reaction with metal. क्यों हम करते हैं? So nitric acid is a strong oxidizing agent. So hydrogen gas is not liberated when metal react with nitric acid. Next question है reaction of dilute acid with oxygen. डाइल्यूट एसिड और ऑक्सीजन की रिएक्शन को हमको लिखना है. तो ये हो गया Cu प्लस HNO3 HNO3 क्या होगा, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस 2NO. The yellow color that appear in concentrated nitric acid when it is left standing in an ordinary glass tube. Concentrated sulfuric acid is suitable to heat, so on standing in an ordinary glass bottle, it absorbs heat from the surrounding and gets decomposes to liberate NO2 gas, which turns concentrated HNO3 layer. Next is write the formula of product in the following reaction. Reaction of sodium with ethanol. एथेनॉल और सोडियम की रिएक्शन में क्या हुआ था? रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ एथेनॉल, तो इसमें क्या बना है, C2H5ONA प्लस H2, ये प्रोडक्ट है. सोडियम ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन विथ एथेनॉल, तो क्या होगा, CH3COOH. रिएक्शन ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड विथ एथेनॉल, Question number 6. What is the mass of gram of 1 mole of hydrogen and ammonia gas? So हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2 और अमोनिया का क्या हो जाएगा 17 ग्राम, 2 ग्राम और 17 ग्राम. So next question is state your observation and equation on mixing a solution CaCl2 with a solution of Na2CO3. इसमें क्या बनेगा आगे, CaCO3 plus 2NaCl. Give the name or formula of acid salt which gives sodium, oxygen, sodium iron and sulfate ions. NaHSO4, sodium bisulfate. Next question is Mr. Ramu want to electroplate his key
chain with nickel in prevent rusting for its electroplastic? आंसर क्या होगा? सेम द इलेक्ट्रोलाइट, सेम द कैथोड, सेम ऑफ एनोड। तो अब यहाँ पे नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा? नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था निकल सल्फेट। नेक्स्ट ही नेम ऑफ द कैथोड, नेम ऑफ द कैथोड की चेन। थर्ड नेम ऑफ एनोड, सो निकल इलेक्ट्रोड। निकल इलेक्ट्रोड। Next question is, write down the word or phrase from the bracket that will correctly fill the blanks the following reactant. Pure water consists almost entirely ions. Ions. Next question, we can expect the pure water normally conduct electricity. Will not. A node used in extraction aluminium. Carbon rod, gas, carbon and platinum. नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगले वीडियोस में हम चेक करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।